विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति विदर्भ द्वारा दिव्यांगों का ठिया मोर्चा आज शीत सत्र के तीसरे दिन निकाला गया। इस समय दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर इतने आक्रामक हुए कि बैरिकेड्स तोड़कर वो विधान भवन के गेट तक आ पहुंचे, जब पुलिस ने उन्हें रोक लिया। विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति द्वारा दिव्यांगों की कुछ मांगों को लेकर आज ठिया मोर्चा किया गया। आंदोलनकारी दिव्यांगों की कुछ मुख्य मांगे थी, उसका ज्ञापन लेकर वे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना चाहते थे। इसी को लेकर आंदोलनकारी दिव्यांग विधान भवन के गेट पर पहुंच गए, जहां उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस समय विधायक राम कदम वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने ज्ञापन लेकर दिव्यांगों से चर्चा की। मी जेव्हा गेटवर आलो आणि गेटवरून मी जेवायला चाललो होतो, तर त्यावेळेस सगळे अपंग बंधूंना पाहिलं आणि पोलिसांचा गराडा होता आणि माहिती घेतली काय चाललंय। तर असं लक्षात आलं की त्यांच्या काही मागण्या आहेत आणि त्यांना माननीय मुख्यमंत्र्यांना उपमुख्यमंत्र्यांना भेटायचं आहे। तर त्यांनी हे निवेदन दिले आणि त्यांच्या मागण्यांमध्ये मला सत्यता आढळली, रास्त आहेत मागण्या। तर मी आज जाऊन सरकारशी चर्चा करून मी येतो म्हणून सांगितलं, त्यांचं निवेदन घेऊन चाललो। तर आज काय चर्चा होते, त्यांना भेट हवी आहे, तर त्यांची भेट घडवून आणतो। हे सरकार सगळ्यांचं काम करणारं सरकार आहे, सकारात्मकच होणार। मला 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 तर पहिल्यांदा भेटलेत, उलट मी स्वतःहून त्यांच्याकडे गेलो, माणुसकीच्या भावनेने गेलो आणि आता मी स्वतःहून जेवायला निघालेला मी आतमध्ये जाऊन आता त्यांची भेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतो। विदर्भ विकलांग जो है उनकी ओर से संघर्ष समिति की ओर से हम देख रहे हैं विधान भवन पर जो है यहाँ पर मोर्चा निकाला गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी दिव्यांग लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये हंगामा जो है विधान भवन गेट के सामने किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन उन्हें समझाने में जुटी हुई दिखाई दे रही है। विधान भवन परिसर के गेट के सामने तक ये जो विकलांग संघर्ष समिति के लोग हैं अपनी मांगों को लेकर विधान भवन तक पहुँच चुके हैं। हम देखते हैं हमारे साथ कुछ दिव्यांग लोग हैं जो आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या बताओगे। आज विधान भवन परिसर पर आप आए हो अपनी मांगों को लेकर, क्या ऐसा हुआ कि आपको विधान भवन के गेट तक आना पड़ा? हमारे अपंगों की दिव्यांगों को बहुत साल से मांगनी है कि हमारा जो महीने का वेतन है वो 6,000 हो जाए। हमको कुछ धंधा पानी करने के लिए 6 से 7 लाख रुपए कर्जा मिल जाए, वो इसमें कुछ ब्याज ना हो सरकार की तरफ से हो। हम शिंदे साहब ने हमको चर्चा का निमंत्रण दिया और नागपुर के सीबी मैडम को मिलवाया। ये सब हेरा फेरी कर रहे हैं अपंगों के साथ। अपंगों को न्याय मिलना चाहिए, हमारी सरकार से मांगे। आपने विधान भवन के गेट के सामने आकर हंगामा किया है, क्या वजह रही है? हमारी बहुत सालों से मांगनी है, हमारे साथ ये सरकार गलत कर रही है, इसलिए हमको जोर से इस मैदान में उतरना पड़ा और आज विधान भवन के गेट पर आके हंगामा करना पड़ा। अच्छा, क्या मांग है आप हमारी मांग है कि हमको 6,000 महीना वेतन मिल जाए, हमको 10 लाख रुपए कर्जा मिल जाए बीज भांडवल, और हमारा जो बस स्टैंड है रेलवे स्टेशन है उसके अंदर हमको स्टॉल मिल जाए अपंगों को, और अपंगों को सारी सेवाएं। विधान भवन पर आए हो, क्या किसी मंत्री से आप मिलना चाहते थे या ज्ञापन देना चाहते? हमारा ये मांग है कि हमारे सीएम साहब या एकनाथ शिंदे साहब इनसे हमारी मीटिंग हो और हमारी मांगे पूरी करे। आज हमारी मांग। आपको क्यों रोका गया यहाँ पे, क्यों आपने हंगामा किया, रोका क्यों गए? हाँ, रोका क्यों गया? ये पुलिस प्रशासन रोक रहे हैं, तो हम ये बाइक लेके अंदर जाने वाले थे। बाइक लेकर जाने वाले इसीलिए आपको रोका है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दिव्यांगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। दिव्यांग जो है अपनी मांगों को लेकर आक्रामक होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज शीत सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है विकलांग संघर्ष समिति की ओर से ये मोर्चा निकाला गया था। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि विकलांग जो दिव्यांग लोग हैं वो यहाँ पर आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शीत सत्र का आज तीसरा दिन है और विकलांग संघर्ष समिति की ओर से आज जो है विधान भवन पर जो है मोर्चा निकाला गया है दिव्यांगों की ओर से। क्या बताओगे, आज आप विधान भवन के गेट तक आज पहुँचे हैं, क्या मांगे आप? हमने विधान सत्र जो शुरू हुआ तो उसके पहले ही दिन हमारा मोर्चा था, और मोर्चा उस दिन डिसोल्यूशन का कोई हमारा प्रस्ताव भी नहीं था। हमको पुलिस विभाग ने उस दिन मिसगाइड करके अपंग आयुक्त से मिलने के लिए या शिंदे साहब से मिलने के लिए हमको हमारा डेलीगेशन मांगा। हमने डेलीगेशन देने के बाद में हम उनके साथ में गए
तो उन्होंने हमको अपर सचिव से मिलने के लिए बोले। ये समाज आज ऐसा क्या हुआ कि यहाँ आपको पुलिस ने रोका है और ये हंगामा देखने मिला? मैं उसी पार्श्वभूमि पे बातचीत कर रहा हूँ कि उस दिन जो हुआ तो उन्होंने हमने कारपोरेशन के अधिकारियों से, उस दिन हमारे सामने कारपोरेशन के अधिकारी, स्थानिक अधिकारी सामने किए, लेकिन हमको उनसे मिलना नहीं था। इसलिए हमने वहाँ पे अपने जो भी निवेदन थे उनकी प्रतियां फाड़ के और शासन जीआर के प्रतियां फाड़ के वहाँ पे अपना रोष व्यक्त किया। और उसी दिन हमने बता दिया था कि आने वाले समय में हम यहाँ पे विधान भवन पे हम जाने का प्रयास करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। हमारी मांगे थी प्रमुखता से कि 6,000 रुपये संजय गांधी निराधार योजना को। क्या लगता है अभी ये हंगामे के बाद आपकी मांगे पूरी होगी? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? मांगे तो पूरी होना ही चाहिए, क्योंकि हम इस बार मुख्यमंत्री से मांगे नहीं कर रहे हैं। हम मांगे कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री से, एकनाथ जी शिंदे से, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे को हमको मालूम है कि अगर नगर रचना विभाग अगर मिलता है तो दिव्यांगों की 200 स्क्वायर फीट जगह का जो प्रश्न है, या फिर व्यवसाय स्टॉल का प्रश्न है, या फिर जो घर टैक्स वगैरह का जो प्रश्न है, ये महसूल ये शिंदे साहब हमारा इसका समाधान कर सकते हैं। और जो भी यानी बाकी की मांगे है तो शिंदे साहब थोड़ा सा प्रेशराइज करके, क्योंकि ये अभी बीजेपी की जो सरकार है। आपने आत्मदहन करने की भी यहाँ पे इशारा दिया है, चेतावनी दी है। हाँ, ये सब चीज़ें होंगी। अगर हमारी मांगे, अगर उचित आदमी के तरफ में, अगर उचित इंसान के तरफ में अगर हमारी मांगे नहीं जाती है तो हमको ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, ये हमारा हक है। हमारे साथ दिव्यांग लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि आपने शीत सत्र का आज तीसरा दिन है और आपको यहाँ आना पड़ा है विधान भवन के गेट पर, और यहाँ हमने देखा कि काफ़ी हंगामा हुआ, बैरिकेड्स तोड़े गए आपकी ओर से, क्या बताओ? हमने परसों यहाँ पे मोर्चा निकाला था जो यशवंत स्टेडियम से लेके 0 माइल चौक तक आया था। हम 4 से 5 घंटे निकाल चुके थे, इसके बावजूद भी हमारा डेलीगेशन के लिए कोई आया नहीं था कि हमारा डेलीगेशन यहाँ शिंदे साहब की मांग किए थे हमने कि हमारे को उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे पहले शिंदे साहब, उनके हमने मांग किए थे कि उनसे हमारी मुलाकात की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे को डाइवर्ट किया गया है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। पुलिस प्रशासन ने हमको बोले शिंदे साहब से मुलाकात हो रही है, शाम को 5:30 बजे हमारा डेलीगेशन उनके लिए गुजरा, लेकिन इन्होंने हमारे को समाज कल्याण अधिकारी के सचिवालय में लेके चले गए। हमारे को डाइवर्ट करने के बावजूद भी हम सचिवालय में गए। सचिवालय में हमारे को पता था कि हमारी मांगे वहाँ पूरी नहीं हो सकती है। हमारी मांगे शिंदे साहब से थी, जो कि आज की तारीख में जिन्होंने लाडली बहना योजना तुरंत लागू कर लिया था, वैसे ही हमारी जो योजना है उसके ऊपर अमल तुरंत हो जाए। इसके बहाने हमने उनको बोला था कि हमारे को शिंदे साहब से। आज यहाँ तक आए हो? यहाँ इसलिए आना पड़ा है, उस दिन हमने मोर्चा छोड़ लिया था, लेकिन हमारे को मजबूरन डाइवर्ट कर लिया था। यहाँ तक तो अरेस्ट भी हो रहे थे, पर हमारे को अरेस्ट किया गया नहीं है और वहाँ से डाइवर्ट करके हमारे को भगा दिए गए। इसके बावजूद हमने सोचे थे कि हमारे को, हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए आज तक जो अत्याचार किए। आज यहाँ क्यों आए हो फिर? आज यहाँ क्यों? यहाँ पे हमारे को एक तो शिंदे साहब से मुलाकात होगी, या तो फिर आते समय में थोड़े वक्त के बाद यहाँ पे आत्मदाह चालू हो जाएगा। हम जो प्रकरण गढ़ाएंगे उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेंगी और पुलिस प्रशासन रहेंगी, इसके अलावा बाकी कोई नहीं रहेगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा शिंदे साहब को हमारी रिक्वेस्ट है कि वो आए, हमसे बात करें, हमारी समस्या को समझे। बस इतना ही उनसे कहना चाहते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। 1 घंटे का समय पूरी नहीं होती, पूरी नहीं हुई तो हम आत्मदाह करेंगे। जो करेगा उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, उसके पूरे परिवार को प्रशासन को पैसे देना पड़ेगा, उसके परिवार का पूरा खर्चा प्रशासन उठाएगी। अगर नहीं उठाएगी तो उसके बावजूद भी हमारा दिव्यांग, जो भी हमारे विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति है, श्री सेवा अपंग एसोसिएशन का मैं श्री सेवा का उपाध्यक्ष हूँ, इसके बावजूद भी हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जितनी संस्था है वो सारी संस्थाएं यहाँ पे दिव्यांग पहुँच जाएंगी और ये सरकार को गिराने की कोशिश करेगी। हम इस वक्त विधान भवन परिसर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विकलांग संघर्ष समिति की ओर से
मोर्चा निकाला गया और ये मोर्चा डायरेक्ट आया है विधान भवन के गेट पर। इनकी कुछ मांगे थी, मांगों को लेकर इनका कहना था कि उन्हें एकनाथ शिंदे जो पूर्व सीएम हैं और अभी फ़िलहाल वर्तमान के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे उन्हें मिलना था, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। पुलिस ने उन्हें गेट पर ही यहाँ पर रुका लिया है और उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला हमारा कदम जो होगा, कड़ा इशारा उन्होंने दिया है, आत्मदाह करने का इशारा इस वक्त दिव्यांगों द्वारा दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ये जो दिव्यांग लोग हैं ये काफ़ी आक्रामक हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। बैरिकेड्स जो यहाँ लगाए गए थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि शीत सत्र शुरू है और शीत सत्र के दौरान यहाँ पे जो है विधायक हो या मंत्री हो ये आते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे कड़ा बंदोबस्त जो है पुलिस का रहता है। और इन बैरिकेड्स को तोड़कर आप देख रहे हैं कि ये दिव्यांग लोग जो है यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं। आप देख रहे हो पूरा परिसर ये विधान भवन का परिसर है, यहाँ गेट है, गेट के सामने तक वो आ पहुँचे अपने मांगों को लेकर। उनका कहना है अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो कड़ा आंदोलन जो है इनकी ओर से किया जाएगा। और पुलिस ने जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि उन्हें समझाने की बात चल रही है, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर अभी भी अपने मांगों पर अड़े हैं और एकनाथ शिंदे इनसे मिलने की वो यहाँ पर जो है गुहार लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा जो है गाड़ी बुलाई गई है। अगर दिव्यांग लोग जो है ये अगर आक्रामक होते हैं और नहीं सुनते हैं पुलिस प्रशासन का तो शायद से उन्हें पुलिस इस गाड़ी में बिठाकर जो है लेके जाएगी। हम देख रहे हैं कि ये वातावरण जो है यहाँ का पूरा देख रहे हैं कि गरमाया गया है इनके आंदोलन से और इनके जो अपनी मांगों को लेकर जो यहाँ आए हैं ये लोग, इनको देखते हुए अब देखना होगा कि इनकी मांगे जो है कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।